का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए कुछ आयत हम देखना चाहते हैं। सबसे पहला भाग हम देखें, पहला पतरस 5 और 8। पहला पतरस 5 और 8। સાવચેત થાવ, જાગતા રહો, કેમ કે તમારો વેરી શૈતાન ગાજનાર સિંહની પેઠે કોઈ મળે તેને ગળી જવાને શોધતો ફરે છે। दूसरा भाग पढ़ें, एफएसी 6 और 12। एफएसियों 6 और 12। કેમ કે આપણું આ યુદ્ધ રક્ત તથા માંસની સામે નથી, પણ અધિપતિઓની સામે, અધિકારીઓની સામે, આ અંધકાર રૂપી જગતના સત્તાધારીઓની સામે, આકાશી સ્થાનોમાં દુષ્ટતાના આત્મિક લશ્કરોની સામે છે। और एक भाग पढ़ें, प्रकाशित वाक्य, प्रकटीकरण, रेवलेशन 12, 9, 10 और 11। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ओके, आइए दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है इन वचनों के द्वारा आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें। पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें प्रभु यीशु, वचन की सच्चाई में पवित्र आत्मा हमें लेकर जाए। आपने खुद कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। प्रभु यीशु, हमारी विनती है, प्रार्थना है कि आप आपके वचन के सत्यता को आपके सामर्थ्य में हम पर बहा दें, आपके वचन का सत्य हमें मुक्त कर दें, ताकि प्रभु यीशु हम जैसे हैं वैसे न रहें, हम बदल जाएं और भी आपके जैसे हो जाएं, और हमें आप प्रभु यीशु हमारे बदले हुए जीवनों से आप ही को मान और महिमा मिले। आप बोले सारा आदर, सारा मान, सारी महिमा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है, आप ही को देते हुए प्रभु यीशु मसीहा के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। सब्जेक्ट अभी भी हमारा पेंटिकॉस्टी है, लेकिन लास्ट संडे को जब सूरत के चर्च में मैंने ऑलरेडी वचन रेडी किया था और मुझे जो बोलना था वो बोलूं उसके पहले, क्योंकि बार बार वो रेफरेंस हम देख रहे हैं, पर प्रेरितों के काम 1 और 8 परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन सामर्थ से भरा जीवन हो, और ये उसकी योजना है। हर व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ से भरा हमारा जीवन होना चाहिए, और तो ही हम अच्छे गवाह बन सकते हैं। और लड़ने के लिए भी सामर्थ चाहिए, गवाही खड़ी करने के लिए भी सामर्थ चाहिए, और जीवन में आगे बढ़, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा दुश्मन है। लास्ट संडे जैसे ही मैं स्तुति आराधना घुटनों पे हम थे, खड़े हुए, और तुरंत परमेश्वर की जैसे आवाज़ मैंने सुनी कि इस बात को पहले शेयर करो कि क्यों हम इस लड़ाई में हैं और क्यों हमें इस सामर्थ की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है, इसलिए तुरंत मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए। कुछ लोगों के लिए नए नहीं होंगे, लेकिन आप बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मैं शायद यहाँ से शुरू करूँ कि
एक बार एक व्यक्ति के साथ मैं काउंसलिंग कर रहा था, वे रो रहे थे और मुझे बोल रहे थे पास्टर साहब, मैंने कहा देखो शैतान का काम है, आप चिंता मत करो। फिर थोड़ा और आगे, लेकिन पास्टर साहब ये कैसा हो गया? हाँ वो शैतान का काम है, आप चिंता मत करो। और फिर तीसरी बार भी शायद उन्होंने बोला पास्टर साहब ये और एक भी प्रॉब्लम है। मैंने कहा चिंता मत करो, शैतान का काम है। फिर मुझे बोलते हैं कि पास्टर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, मैंने शैतान का बिगाड़ा क्या है? तो मैं आज आपको वचन से दिखाना चाहता हूं कि हमने उसका क्या बिगाड़ा है, क्योंकि हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। आमीन आमीन। हम माने या ना माने, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, हकीकत है हम लड़ाई में हैं। और इसीलिए हमने शुरुआत ही वहीं से की। बाइबल कहती है कि देखो तुम्हारा वैरी शैतान दिन रात घूम रहा, पहला पत्रस 5 और 8 जो हमने पहले पढ़ा, दिन रात घूम रहा कि कब कौन मिल जाए, किसको वो निकल जाए, किसको खत्म कर दे। यानी बाइबल यूं कहती है कि आप अगर यूं मानते हैं कि मैं शेर को नहीं खाता तो शेर मुझे नहीं खाएगा, शेर आपको खाएगा ही। आमीन। आप शेर को खाओ या नहीं खाओ, शेर आपको खा जाएगा। बाइबल कहती है सिंह की तरह शैतान घूम रहा, कहां शिकार मिलेगा, किसको खत्म कर दूं, आज किसको निकल जाऊं, आज किसको खत्म कर दूं। तो यहां तक कि एक कदम और आगे बढ़े तो कल एफएससीओ में भी लिखा 6 और 12 में, हमारा युद्ध इंसान के खिलाफ नहीं है। यानी कोई भी इंसान हमारा दुश्मन नहीं है। वो बात अलग है कि हमको कई बार इंसान ही हमारा दुश्मन लगता है। यही है जिसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, यही है। इसको देख के मैं रास्ता बदल दूं, इसके साथ में बात नहीं कर सकता, इसके हाथ की रोटी मैं नहीं खा सकता, चावल में जहर डाल दे, कुछ क्या पता। वो बात अलग है कि हमको इंसान ही हमारे दुश्मन दिखाई देते हैं। लेकिन बाइबल की सच्चाई क्या है? कोई भी इंसान हमारा दुश्मन नहीं है। आमीन। हमारा युद्ध है जरूर, लेकिन किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं है। और इसलिए बाइबल एक कदम और आगे जाकर हमको यूं बताती है, जो आखिरी आयत हमने पढ़ी कि शैतान को ऐसा तो क्या हो गया। देखो ऐसा लिखा है कि वो दिन रात परमेश्वर के आगे हम पर आक्षेप डालता है। दिन रात, यानी उसको चैन ही नहीं है, वो आराम लेता ही नहीं है। दिन रात भाइयों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर जो आक्षेप डालता है। तो मैं आपको आज वचन से कुछ बातें बताना चाहता हूं। इस वचन से हम ये भी देखना चाहते हैं कि शैतान क्यों इतना हम पर बिगड़ा है। बढ़ने से पहले और एक बात बोल दूं, ऐसा तभी कोई कर सकता है जब ईर्ष्या से भरा हो, जलन से भरा हो। आमीन आमीन। मैं और जेपी साहब एक बार जा रहे थे, हमारे आगे एक गाड़ी थी, उसके पीछे लिखा था जलो मत, जहर पी लो। नीति वचन 6 अध्याय, घर जाके आप पढ़ लेना, आखिरी 2-3 आयत। वहां पर क्या लिखा हुआ है? कोई गुस्से में होगा, अगर कोई गुस्से में होगा आप उसको भेंट दे दो, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लेकिन लिखा है कोई जलता होगा आपसे, कोई आपसे ईर्ष्या रखता होगा, आप उसके लिए कितना भी करो, लेकिन वो एक ही जलन में रहता है कि मुझे मौका मिले इसको मैं खत्म कर डालूं। जलन कभी भी भेंट से खत्म नहीं होती। गुस्सा भेंट देने से, चलो खाना खिला देते हैं, चलो एक ड्रेस ला देते हैं, चलो एक नया कपड़ा ला देते हैं, चलो एक नई चीज ला देते। गुस्सा ठंडा हो सकता है, लेकिन जलन नहीं। शैतान क्यों दिन रात हमारे खिलाफ वहां पर बात करते ही रहता, क्योंकि हमसे जलता है, बहुत जलता है, इतना जलता है कि उसको चैन ही नहीं है। तो कुछ बातें वचन से मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। ये लड़ाई क्यों है? क्यों वो दिन रात यहां तक कि आप सो जाओगे, नींद में भी बुरे सपने आ जाते हैं। आप गाड़ी कितना ही सीधा चलाओ, कोई कहां से आगे ठोक देता है, आप बच रहे यार मैं तो बराबर जा रहा था। हाँ, क्योंकि हम युद्ध में हैं। ज्यादातर विश्वासी लोग ऐसा मानते, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा तो कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। आप किसी का बिगाड़ो कि नहीं बिगाड़ो, बाइबल कहती है आपका बिगाड़ने वाला बैठा ही है। आमीन। ढूंढ रहा, कहां मिलेगा, खत्म कर डाला। तो हम वचन से कुछ सच्चाइयां जानना चाहते हैं। अब सबसे पहली बात, जलेगा कौन और जलेगा क्यों?
जलने का नियम क्या है? जब आपसे कुछ बेहतर हो, जब आपसे कुछ बढ़िया आ जाए, जब आपसे ज़्यादा अच्छा कोई व्यक्ति आपकी नज़र के सामने आ जाए तो इंसान जलने लगता है। मुझसे ज़्यादा हैंडसम है, मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मेरी से ज़्यादा हाइट है, अब बहुत अच्छा फिगर है, आंखें कितनी सुंदर है, बाल कितने सुंदर हैं, पैसा कितना ज़्यादा, गाड़ी तो इसकी देखो। अपने से जब कुछ बेहतर लगे तो इंसान जलने लगता है। आमीन, आमीन। शैतान वो इतना जलता है तो उसके कुछ कारण हम इसी तरह से या तो इस बात की लाइट में, प्रकाश में हम देखना चाहते हैं। सबसे पहली बात, उसका काम क्या था, वो क्या था? पढ़ते हैं बाइबल से। चलो अज़ीकियल 28वां अध्याय, अज़ीकियल 28वां अध्याय 12वीं आयत से आगे पढ़े, 11 से पढ़ो तो भी चलेगा। ध्यान रखो, सांभळो। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्य राग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने की पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। ओके, और एक आगे, थोड़ा और आगे। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। ओके, अब देखिए यहाँ पर तूर के राजा से कहे, लेकिन वो कहते कहते बात सीधी लूसीफर या शैतान की ओर चली जाती है। याद रखना, स्वर्ग में जब परमेश्वर ने उसे बनाया था वो लूसीफर था, लेकिन गिरने के बाद वो शैतान किसको बोलते हैं? जो दिन रात आक्षेप शैतान, या तो शैतानी स्वभाव उसको बोलेंगे। आप में अच्छा कुछ उसको दिखाई नहीं देगा। जब किसी को अच्छा दिखाई नहीं देता है, आप कितना भी अच्छा करो लेकिन वो आप में से बुराई खोजता है, तो हम क्या बोलते हैं? एकदम शैतानी स्वभाव है। क्योंकि शैतान का मतलब ये होता है दिन रात आक्षेप देने वाला, दिन रात जो आक्षेप देता है। और इसी लूसीफर गिरने के बाद डेविल या तो सैटन कहा गया। ओके, सैटन, डेविल का मतलब होता है एडवर्सरी, हमारा शत्रु है, और शैतान का मतलब होता है दिन रात आक्षेप देने वाला। तो बाइबल क्या कहती है? जब परमेश्वर ने उसको बनाया, क्या लिखा है? छाने वाला करूब था, यानी परमेश्वर ने सभी दूतों में से इसको अलग किया हुआ था। अलग किया, छाने वाला करूब, यानी ये वो था जो परमेश्वर की हजूरी में जा सकता था। हमने बाइबल में से पढ़ा हुआ है कि दूतों को परमेश्वर ने 6 पंख दिए हुए हैं। या तो सराफ जो उसकी हजूरी में है उसको 6 पंख हैं। 2 पंख से अपने पैरों को छिपाते हैं, 2 पंख से अपने मुंह को छिपाते हैं, और 2 पंख से वे उड़ते हैं। लेकिन छाने वाला करूब का मतलब होता है जो परमेश्वर के सामने फेस टू फेस जाता है और अपने पंखों से उसकी महिमा उसको खत्म ना कर दें, अपने पंखों से अपने आप को ढककर उसके सामने वो झुका हुआ रहता है, और वहां परमेश्वर अपनी पहचान उसको देता है। परमेश्वर उससे बात करता है। और उतना ही नहीं, ऐसा लिखा है इस स्पेशल दूत के बारे में, तो सिर्फ छाने वाला करूब नहीं था, लेकिन जब तुझे बनाया गया तो डफ और बांसुरी, यानी परमेश्वर ने इसके अंदर म्यूजिक भी रखा हुआ था। कई बार लोग पूछते हैं, कितना भी आप कोशिश कर लो लेकिन पिक्चर के गीत मतलब ऐसे कर्णप्रिय मधुर गीत कहाँ मिलेंगे? हाँ, इसलिए विश्वासी लोग भी अपने रिंगटोन में तो लगा ही देते हैं, और खास तौर से प्रेमी प्रेमिका का हो तो फिर मैं कई लोगों को बोलता भी हूँ, अरे बहुत जल्दी फोन आपने उठा लिया, मुझे आगे थोड़ा सुनना था। नहीं पास्टर, वो चेंज करने का है। अच्छा, ओके।
पिक्चर के गीत इतने सुंदर, लेकिन पिक्चर के गीत आते कहाँ से हैं? बाइबल कहती है लूसीफर को परमेश्वर ने उसको बनाया, उसके अंदर म्यूजिक डाला हुआ था, संपूर्ण था। आमीन, आमीन। एक आपको अगर गवाही भी मैं दूं तो शायद मैं बात कर रहा हूँ 1971-72 की। ये हमारे बॉलीवुड का भी एकदम जबरदस्त सोनेरी गोल्डन पीरियड था। ऐसे ऐसे गीत बनते थे और एक फॉरेन मिशनरी यहाँ पर इंडिया में उस वक्त काम किया करते थे और ये इनको बार बार ये दिक्कत आती थी, चर्च में कितना भी अच्छा गीत क्यों ना सिखाए, लेकिन जब ये विजिट के लिए जाते थे तो लोगों के घर के अंदर किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी के, लता मंगेशकर, इन्हीं के गाने बजते थे तो इनका दिमाग खराब हो जाता था। ये जाकर बोलते हैं अरे, लेकिन लोग उनको बोलते थे पास्टर साहब अगर आप इससे अच्छा म्यूजिक हमको दे दो, चलो हम सुनना बंद कर देंगे। लेकिन वो गोल्डन पीरियड, वो ऐसा समय था। आखिर में आगे की बात ऐसी है कि पास्टर ने मिनिस्ट्री बंद कर दी इंडिया से, वो अमेरिका वापस चले गए और वहाँ पर जाकर परमेश्वर की हजूरी में उन्होंने समय बिताया और उन्होंने परमेश्वर के आगे झुक के रोने लगे, प्रभु ये संगीत तो तूने लूसीफर को दिया, लूसीफर की ओर से आ रहा, तेरी और मैं तेरी हजूरी में हूँ, तू देना म्यूजिक, तू संगीत दे, ऐसा संगीत के लोग उसके ऊपर झूमे, नाचे, गाएं और तेरा संगीत तेरी उपस्थिति को उतार लाने वाला होता है। वहाँ से उन्होंने इंटीग्रिटी म्यूजिक और होसाना म्यूजिक, दो इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया और उस इंस्टीट्यूशंस की वजह से आज बहुत बड़े बड़े वर्शिप लीडर्स हमको मिले, डॉन मोइन, रॉन कैनोली और बहुत बड़े बड़े वर्शिप लीडर्स जो हैं उनकी नींव डाली गई इंटीग्रिटी म्यूजिक और होसाना म्यूजिक में। एनीवे, तो ये जो था ये परमेश्वर की हजूरी में जा सकता था, ये परमेश्वर की हजूरी में छाने वाला करूब था, इसको बाकी लोगों से अलग किया गया था, इसको म्यूजिक दिया गया था। यानी हम समझ सकते हैं कि ये जब परमेश्वर की हजूर से बाहर आता था, ये म्यूजिक के द्वारा लोगों को बताता था परमेश्वर कैसा है, लोगों को यानी दूसरे दूतों को, अभी तो इंसान को परमेश्वर ने बनाया नहीं था, लेकिन वो दूसरे दूतों को बताता था। दूसरे दूत परमेश्वर के करीब इतना नहीं जा सकते थे जितना ये जा सकता था, और इसलिए आप जिसके जितना करीब जा सकते हैं आप उसको उतना ही ज्यादा जान सकते हैं। आमीन। इसलिए परमेश्वर को इतना कोई नहीं जानता था जितना लूसीफर जानता था, क्योंकि ये छाने वाला करूब था और वहां से बाहर आकर वो दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताता था। आप सोचें कि या तो अंदाजा लगाएं। मैं अपने बारे में अगर बताऊं, जब मैं स्कूल में गया, जब स्कूल की नौकरी मैंने शुरू की तो मैंने ऐसा खुद कुछ नहीं किया कि लोग मेरी वजह से जलें, लेकिन मुझे परमेश्वर ने ऐसे हालात में रख दिया। अभी जब मैं स्कूल में गया तो हमारे जो सुपरवाइजर थे बहुत ही कड़क थे, वो तो लेडीज टीचर हो या लड़कियां हो उसको भी मारते थे और गाली ऐसे ही बोल देते थे। कोई उनके सामने बोलता नहीं था, कोई भी नहीं। वो लड़की को भी ऐसे खींच के 11th स्टैंडर्ड की भी क्यों ना हो, जब तेरी माँ को बुला, बाप को बुला, बाप बैठा, कोई आता ही नहीं था। दादा थे, दादा। और मैं जब स्कूल में गया, मेरी मैडम ने एक दिन मुझे बुलाया, बोला इधर आओ, देखो हमने नया नया कैमरा इंस्टॉल किए हैं, कंप्यूटर रूम की चाबी तुम रखो, अभी से तो कंप्यूटर तुमको ऑपरेट करना है, तुमको खोलना है, तुमको करना है। और दूसरे लोग मुझे बोल रहे, तू कौन है बे, तू तो अभी अभी आया हुआ है, तेरे को कैसे दिया? तो मैं कहा मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी बोला था मुझे चाबी दो। तो इसकी वजह से होता क्या था, मैं घर से निकल के मेरी बहन को पहले स्कूल छोड़ने जाता था, वहां से फिर अपनी स्कूल जाता था। तो कई बार 4-5 मिनट में लेट हो जाता, तो सुपरवाइजर सबको झाड़ देते थे, घूमने फिरने आते क्या इधर बगीचे में, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोलते थे। कई बार असेंबली चलती थी तब मेरी एंट्री होती थी, मैं चाबी लेके सीधा कंप्यूटर, सॉरी सर थोड़ा देर, तू काम कर, कंप्यूटर चालू कर। आखिर में जाने के समय भी मुझे बंद करके जाना। अचानक एक दिन रेड पड़ गया हमारी स्कूल के अंदर, और आकर सब टीचरों ने बोला मास्टर आपका कंप्लीट होना चाहिए, मास्टर कंप्लीट नहीं होगा वो 50,000 रुपया लिए बिना जाएगा नहीं। मैंने कहा मेरा तो पूरा ही इनकम्प्लीट है, मैं तो काफ़ी दिनों से लिखा ही नहीं। तो मैंने कहा करूँ क्या, मैडम छोड़ेगी नहीं आज। मैंने हिम्मत करके मैडम के पास गया, मैंने कहा मैडम मेरा काम कंप्लीट है। मास्टर उठाओ, उधर जाओ, घर भाग जा, मैं बोल दूंगी। वो तो चला गया।
मैंने कहा मैडम अरे तू जाना, मैं बोल रही हूँ। मैं तो लेके घर चला गया, पूरा दिन रात को 2 बजे तक लिखा। दूसरे दिन जब स्कूल में वापस गया, सभी टीचरों की लाइन है, सभी को वो इंस्पेक्टर डांट रहा है, कितने साल से नौकरी कर रहे हो? 10 साल से, इतना भी नहीं आता तुमको? किसने तुमको रखा है इधर? चलो ऐसे करते करते मेरा नंबर आया। कितना टाइम हो गया? मैं कहा सर मैं तो थोड़ा टाइम पहले ही आया हूं। इंसाफ से सीखो, ऐसे काम किया जाता है। सबको पता था मेरा काम इनकम्प्लीट था, मैडम ने मुझे घर में सबको बिठाया, मुझे ही घर भेज दिया। अब दूसरे तो जलेंगे कि नहीं जलेंगे। एक टीचर से तो रहा नहीं कि हम लोग 30 साल से काम कर रहे हैं, हमको इतना मान नहीं मिल रहा, आपको 2 साल में इतना मिल रहा, आपको तो समझ में नहीं आता है। मैं कहा मैं क्या करूं, मैं तो आता हूं, पढ़ाता हूं, चला जाता हूं, मैं क्या करता हूं? कहने का मतलब आपको लगेगा जब आपसे कुछ बेहतर हो तो जलन ऑटोमेटिक होती है। आमीन। यहां पर ये लूसीफर का आप सोचें, ये बाहर आकर कितना अभिमान के साथ आता होगा, मेरे जैसा कोई नहीं। मैं तुमको बताता हूं परमेश्वर कैसा है। चलो एक नया गीत सुनाता हूं। लेकिन बाइबल कहती है, अब कुछ कारण देखते हैं। किसी दिन समय होगा तो बहुत डीप में ले जाऊंगा, लेकिन अभी ऊपर ऊपर से जाते हैं। एक प्रश्न कई लोग पूछते हैं, लूसीफर ने वहां पे बलवा क्यों किया? लूसीफर ने क्यों बलवा किया? सिंपल कारण है, जो परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहता है, परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर की योजनाओं को जानता है, क्योंकि परमेश्वर उससे कुछ छुपाता नहीं है। आमीन। इसलिए लूसीफर एक बात जान गया, जब परमेश्वर के पास वो बार बार जाता था, वो जान गया कि परमेश्वर इंसान को बनाने वाला है। इंसान, याद रखना, उसका बलवा करने का कारण ही इंसान है। क्यों? क्योंकि उससे बेहतर कोई आ रहा है। सबसे पहला कारण मैं आपको देता हूं, क्यों हम इस युद्ध में हैं, या तो क्यों वो हमसे इतना जलता है, क्योंकि बाइबल क्यों कहती है। चलो आयत पढ़ते फटाफट। उत्पत्ति 1:26 और 27। उत्पत्ति 1:26 और 27। અને દેવે કહ્યું કે આપણે પોતાના સ્વરૂપ તથા પ્રતિમા પ્રમાણે માણસને બનાવીએ અને સમુદ્રના માછલા પર તથા આકાશના પક્ષીઓ પર તથા ગ્રામ્ય પશુઓ પર તથા આખી પૃથ્વી પર તથા પૃથ્વી પર પેટે ચાલનારા સગળા પ્રાણીઓ પર તેઓ અમલ ચલાવે। 27। એમ દેવે પોતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે માણસને ઉત્પન્ન કર્યો, દેવના સ્વરૂપ પ્રમાણે તેણે તેને ઉત્પન્ન કર્યો, तेणे तेओने नर नारी उत्पन्न कर्या। ओके, देखो सबसे पहली बात बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर ने पक्षियों को बनाया, कुछ सोचा और जानवरों को बनाया, कुछ सोचा और मछलियों को बनाया। लेकिन बाइबल कहती है जब हमारी बारी आई तो परमेश्वर ने अपने बारे में सोचा। परमेश्वर ने क्या कहा, चलो अपने जैसा कुछ बनाते हैं। परमेश्वर से बेहतर कोई हो नहीं सकता, और अगर परमेश्वर अपने जैसा कुछ बनाए तो उससे भी तो बेहतर और कोई हो नहीं सकता। आमीन। इसलिए याद रखना, इंसान परमेश्वर की बेस्ट कृति है। कई बार या तो एक बार किसी ने मुझे पूछा था कि परमेश्वर इससे भी कुछ बेहतर बना सकता। मैंने कहा परमेश्वर अपने से बेहतर कभी कुछ नहीं बना सकता है, इसलिए इंसान से बेहतर कभी कोई कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो अपनी प्रतिमा में बनाया, अपने बारे में सोचकर उसको बनाया। और इसीलिए इंसान का आना लूसीफर के लिए क्या था, वो समझ गया कि मुझसे भी बेहतर कुछ आ रहा है, क्योंकि कभी भी परमेश्वर ने एक भी दूत को अपने जैसा नहीं बनाया। सिर्फ इंसान है जिसको परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया। आमीन। इसलिए आप सोचें कि परमेश्वर ने, ओके, या तो इस तरह से कहूं, हमको अलग अलग दिखता है। किसी को देख के हमको लगता है एकदम गधे जैसा है, बड़ंगियों, बैल जैसा। लेकिन परमेश्वर हमको देखता है, या तो मैं यूं कहूं, चलो लूसीफर हमको देखता है तो उसको क्या दिखेगा? उसको पता है हम परमेश्वर की प्रतिमा में बने हैं। आमीन।
आमीन। वो जब हम, इसलिए पूरी दुनिया में किधर भी घूम ले, मुझे तो कई बार लगता है कि अगर आत्मिक हॉस्पिटल हो और उसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक लगना, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट हो, तो मुझे लगता है लूसीफर को भी मिलती होगी। क्योंकि आप सोचो, ये सही में पागल हो गया है। बाइबल कहती है दिन रात ही आक्षेप देता, दिन, इसको चैन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी पर किधर भी घूमेगा, इसको क्या दिखेगा? इसको हर जगह परमेश्वर की प्रतिमा दिखेगी, हर जगह वो परमेश्वर दिखेगा। एक समय जिसकी हजूरी में खड़ा रहता था और उस परमेश्वर ने उसको भगा दिया वहां से। आमीन। उसको कौन दिखेगा? मुझसे कोई बेहतर हो ही नहीं सकता था। लेकिन जब भी आपको और मुझे वो देखता है तो वो जलेगा ही ना, क्योंकि उसको क्या दिखता है? उससे बेहतर दिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रतिमा में हमको बनाया है। आमीन। इसीलिए बाइबल कहती है हमारा युद्ध एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी प्रतिमा में बनाया है। और इसीलिए हम भी जब एक दूसरे को देखें ना, तो हमें भी प्रभु यीशु दिखने चाहिए, गधा नहीं, बैल नहीं। आमीन। दूसरा पॉइंट देखो, याद रखना, जब भी अपने आप को आईने में देखो, हम किसको देखें? अच्छा, ये भी सोचो कि परमेश्वर ने एक को भी दूसरे जैसा नहीं बनाया है, एकदम यूनिक है। जुड़वा भाई बहन हो तो भी उनमें डिफरेंस रहता है। जुड़वा भाई हो, जुड़वा बहनें हो, फिर भी उनकी आंखों के प्रिंट अलग है, जबान की प्रिंट अलग है, थंब प्रिंट अलग है, उनकी डिजायर्स, उनकी इच्छा अलग है। किसी को फिर भी उबला हुआ अच्छा लगता है, किसी को तला हुआ अच्छा लगता है, सब कुछ अलग है। परमेश्वर ने कभी किसी जेरोस्कोपी को निकाला ही नहीं, एकदम यूनिक। आमीन। आमीन। हमारी गलती है कि हम किसी के जैसे होना चाहते हैं। किसी को हीरो के समान होना है, किसी को हीरोइन के समान होना है। हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमको बनाया ऐसा है, हमारे जैसा कोई और है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जैसा कोई और है ही नहीं, उसने बनाया है। आमीन। आमीन। तो पहली बात ये हम इसलिए सबसे बेहतर, इसलिए गाय के आगे नहीं झुकना है। आमीन। सूरज के आगे नहीं झुकना है। सूरज हमारे लिए बनाया है। आमीन। पेड़ पौधे हमारे लिए बनाए हैं। पेड़ को जाके नहीं बोलना है तू नहीं होता तो मैं क्या करता। पेड़ को भी जाके बोलो तुझे है ना ऑक्सीजन देने के लिए मेरे लिए बनाया है। आमीन। आमीन। सूरज के आगे भी सूर्य नमस्कार नहीं करना, सूरज को भी देख के बोलो तू याद रखना भाई, अगर तू सुनता है तो याद रखना तुझे मेरे लिए बना है, मुझे दिन को उजाला देना है इसलिए बना है। आमीन। सच बात है। दूसरी बात पढ़ते हैं और एक आयत, यूहन्ना 4:23-24। यूहन्ना 4:23 और 24। પણ એવી વેળા આવે છે અને હાલ આવી છે કે જ્યારે ખરા ભજનારા આત્માથી તથા સત્યતાથી બાપનું ભજન કરશે, કેમ કે એવા ભજનારાઓને બાપ ઈચ્છે છે। ओके, इन शॉर्ट परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को आराधना करने वाले लोग चाहिए। आमीन। देखो बाइबल यूं नहीं कहती उसको पास्टर चाहिए, उसको पैसे वाले लोग चाहिए, उसको अच्छे क्वालिफिकेशन वाले लोग चाहिए। बाइबल कहती है उसको आराधना करने वाले लोग चाहिए, उसको आराधक चाहिए। आमीन। आमीन। क्यों चाहिए? सिंपल सी बात है। देखो लूसीफर क्या था? लूसीफर आराधक था। आराधक उसको बोलते हैं जो परमेश्वर के फेस टू फेस जाता है या जा सकता है। आमीन। आज हम लोग अगर तंबू व्यवस्था देखें, बाइबल कहती है उसके पास धन्यवाद देते देते आओ, स्तुति के द्वारा उसके तुम करीब आओ। बाइबल हमें कहती है परमेश्वर के करीब आने का रास्ता धन्यवाद देते देते आओ, स्तुति करते आओ। लेकिन उसके बाद एक जगह जाना चाहिए जहां पर परमेश्वर के हम फेस टू फेस आ जाएं, जहां फेस टू फेस आ जाएं, जहां आपको पता हो कि परमेश्वर और मेरे बीच में और कोई नहीं, और मेरा परमेश्वर आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर उसके सन्मुख में खड़ा हूं। वहां पर आप उसके आगे झुक जाएं
और आप क्या बोलें, आप कैसे बोलें, क्या बोलें, क्योंकि आपको पता है आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर फेस टू फेस में आ गया उसके साथ। बाइबल कहती है वो आराधना का स्थान है जब आप फेस टू फेस आते हैं। बाइबल का परमेश्वर छुपना नहीं चाहता, बाइबल का परमेश्वर लोगों से दूर नहीं रहना चाहता है, वो आज भी अनुभव देना चाहता है, आज भी वो दिखना चाहता है, लेकिन वो मिलेगा किधर? वो आराधना के स्थान के अंदर आपको मिलेगा। आप समय निकालो, विश्वासियों के पास टाइम नहीं है, समय निकालो, उसको धन्यवाद दो, उसकी प्रशंसा करो और उसके सामने जाओ। वहां तक छोड़ो मत जब तक आपको वो दिखाई न दे, जब तक आपको छू न ले, जब तक रोंगटे खड़े न हो जाए, जब तक आपको उसकी आवाज सुनने को न मिले। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए। याद रखना, आराधक वो होता है जो बार बार ओके इस तरह से ये बोलना रह गया। लूसीफर वो आराधक था, इसीलिए संगीत भी उसके अंदर डाला हुआ था, उसको एबिलिटीज दी गई थी, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको हटा दिया। जब परमेश्वर ने उसको हटा दिया तो परमेश्वर ने उसको हटाकर अब किसी भी कंपनी में किसी एक व्यक्ति को आप निकालो तो उसी व्यक्ति की फिर एडवर्टाइजमेंट लगती है, आमेन, वांटेड, ये व्यक्ति चाहिए। अब परमेश्वर ने बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा था, आराधक को हटा दिया, इसलिए परमेश्वर ने एडवर्टाइजमेंट भेजी, मैं आराधकों को खोज रहा हूं। और किसी को नहीं खोज रहा, आराधकों को खोज रहा हूं, मैं उन लोगों को खोज रहा हूं जो मेरे। चलो कुछ और आयत पढ़ते हैं। निर्गमन 28, निर्गमन निर्गमन 28 में जाएं, उसके पहले फिर से एक बार एक आयत पढ़ लें। हजकियेल 28 और 13, हजकियेल 28 जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली, फिर से एक बार पढ़ लें 28 और 13। તું દેવની એદનવાડીમાં હતો તો સુવર્ણ જડિત સર્વ પ્રકારના મૂલ્યવાન રત્નો એટલે માણેક, પોખરાજ, હીરા, ફિરોજ, ગોમેદ, યાસ્પિસ, નીલમણિ, લીલમણિ તથા અગ્નિમણિથી આભૂષિત હતો। તારી ખંજરીઓ તથા વાંસળીઓની કારીગરી તારમાં હતી। अब यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सबसे खास था ये, ओके, सब दूतों से इसको अलग किया गया था, ये दिखाने के लिए परमेश्वर ने इसको मणि भी दिए हुए थे। लिखा है मणियों की आभूषित હતો। कितने मणि? 9 अलग अलग, रूबी, ऑइंक्स, दिस स्टोन एंड दैट स्टोन, 9 पत्थर, कीमती पत्थर से इसको आभूषित किया गया था बताने के लिए। ये कहीं भी घूमता होगा, आप सोचो, सभी दूतों को पता चलता होगा ये सबसे अलग है, यही है जो परमेश्वर के करीब जा सकता है, यही है जो उसके हजूर में खड़ा रह सकता है। आमीन। यहाँ पर 9 पत्थर है, आप गिनोगे 9 पत्थर। अब पढ़ते हैं निर्गमन 28 में, निर्गमन 28 को हम पढ़े 15 से आगे। અને તું નિપુણ વણકરની કારીગરીનું ન્યાયકરણનું ઉરપત્ર બનાવ। તું તેને એફોદની બનાવટ પ્રમાણે બનાવ। સોનાનું તથા નીલ તથા જાંબુડા તથા કિરમજી રંગનું તથા ઝીણા કાંતેલા શણનું તું તે બનાવ। તે સમચોરસ તથા બેવડું હોય, તે 1 વેત લાંબુ તથા 1 વેત પહોળું હોય। અને તેમાં તું પાષાણની 4 હાર જડ, માણેક, પોખરાજ તથા લાલની હાર, તે પહેલી હાર થાય। અને બીજી હાર નીલમ અને હીરાની, અને ત્રીજી હાર શનિ, અકીક તથા યાકૂતની, અને ચોથી હાર ફિરોજ, ગોમેદ તથા યાસ્પિસની હોય। એમને સોનાના बस ओके જડવામાં જડાવો। ओके यस। अब यहाँ पर परमेश्वर ने हारून से कहा। अब हारून ऐसा व्यक्ति था उस समय में जो पूरे 1 साल के अंदर एक ही ऐसा व्यक्ति पूरी दुनिया में जो परमेश्वर के फेस टू फेस जा सकता था। जब वो जाएगा 28वां अध्याय, उसको कपड़े कौन से पहनने हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया। उसमें से एक डिस्क्रिप्शन, उसको छाती के ऊपर एक प्लेट लगानी थी और उस प्लेट के अंदर 12 हीरे या तो 12 स्टोन्स अलग अलग लगाने थे। एक पत्थर एक इजराइल के एक कुल को रिप्रेजेंट करता हुआ। इन शॉर्ट आज बाइबल हमें यूं कहती है, क्यों परमेश्वर आराधकों को खोज रहा है? जब यीशु मसीह ने अपनी जान दी, बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथ मंदिर के अंदर गए और परमेश्वर ने पवित्र और परम पवित्र स्थान को जुदा करता हुआ जो पर्दा था उसको फाड़ दिया। ये दिखाने के लिए कि आज यीशु मसीह के लहू के कारण कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की फेस टू फेस आ सकता है। आमीन। लेकिन लूसीफर को 9 पत्थर दिए गए थे, यहां पर हारून को
परमेश्वर ने 12 पत्थर लगाने के लिए बोला। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लूसीफर अगर यहां तक जा सकता था, यहां से परमेश्वर को जा सकता था, इंसान और भी करीब जा सकता है। आमीन। वो और भी करीब जा सकता है, क्योंकि दूतों को परमेश्वर ने उनके जैसा नहीं बनाया, लेकिन इंसान को परमेश्वर ने उसके जैसा बनाया है। इसलिए इंसान जितना करीब जा सकता है, उतना और कोई करीब नहीं जा सकता। आमीन। परमेश्वर को आज ऐसे लोग चाहिए। एक अगर उदाहरण दूं, रास्ते के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, तुम मेरे साथ चैलेंज करो, बाइबल से चैलेंज करो, यीशु मसीह ईश्वर है ही नहीं। और मैं उस वीडियो को देख रहा था, उतने में एक बहन आती है और बहन आकर बोलती है कि ओ भाई, तुम क्या बात कर रहे हो, क्या यीशु मसीह ईश्वर नहीं है? अरे यीशु मसीह ईश्वर है। बोलता है नहीं, यीशु मसीह नहीं है। तो औरत बोलती है, तुमको पता तुम किसके साथ बात कर रहे हो? मेरा जीवन इतना खराब था, मैं इतनी बुरी औरत थी, लेकिन एक दिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, यीशु मसीह ने मुझे अपना दर्शन दिया, यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को माफ किया, आज मुझे उसने बदल दिया। जिसने यीशु मसीह को देखा, उसको तुम बोल रहे हो यीशु मसीह ईश्वर नहीं है। परमेश्वर को सभी लोग आज ऐसे चाहिए, क्योंकि आराधना का स्थान परमेश्वर ने आज उसको हटाकर हमें दिया है। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि विश्वासी लोग आराधना करें। वर्शिप लीडर, देखो वर्शिप लीडर भी वो होता है, एक्चुअली हर कोई वर्शिप लीडर होना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि चर्च के अंदर ही अब अपनी तरह से हर कोई वर्शिप लीडर होना चाहिए। इस तरह से कि ये स्थान जो, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है वो आराधकों को खोज रहा, यानी ऐसे लोग चर्च में चाहिए, ऐसे विश्वासी लोग चाहिए जो हर रोज प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं, हर रोज उसको मिलना चाहते हैं, हर रोज उसकी सुंदरता में खो जाना चाहते हैं। दाऊद बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए, मुझे तुझे देखना है, पूरी जिंदगी तुझे निहारना है और उसकी के अंदर मुझे खो जाना है। दाऊद बार बार क्यों बोलता था? क्योंकि परमेश्वर को आराधना करने वाले लोग चाहिए। आमीन। और ये स्थान आप सोचें हमारे लिए कितनी बड़ी बात, क्योंकि परमेश्वर ने उसको हटाकर ये स्थान हमें दिया है। आपको चर्च के अंदर वर्शिप लीडिंग का मौका मिले ना मिले, आप घर पे समय निकालें। प्रभु यीशु, आपने मुझे आराधना करने के लिए चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है इजरायली लोगों को, क्यों मैंने तुम्हें मिस्र से छुड़ाया? मूसा को भेजकर वो बोलता है, मेरे लोगों को तो छुड़ा कर लाएगा, 3 दिन तुम रास्ता काटोगे, वहां पर तुम मुझे बलिदान चढ़ाओगे, वहां पर तुम मेरी आराधना करोगे और तब तुम मेरे लोग और मैं तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊंगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को भी बोला, मैं तुम्हें क्यों छुड़ा रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं तुम मेरी आराधना करो। आमीन। आमीन। यशाया 43, ये भी आप घर जाके पढ़ लें। बाइबल कहती है, आग तुझे जलाएंगी नहीं, पानी तुझे डुबाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 6 और 7 आयत आगे बोलती है, क्योंकि मैंने अपनी महिमा के लिए तुझे संभाल के रखा है, ताकि तुम मेरी आराधना करो। परमेश्वर ने इसलिए संभाल के रखा ताकि विश्वासी लोग आराधना करें। आराधना करने वाला वो होता है जो भूखा और प्यासा परमेश्वर के पास जाता है। लूसीफर जाता था, उसको जानता था, पहचानता था और उसके सुनता था और फिर बाहर आकर दूसरों को बताता था। आज ऐसे विश्वासी लोग चाहिए। बाबा लोग होते ना, बाबा हुआ लोग उसके पास क्या जाते, बाबा क्या करो, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताओ। और बाबा लोग क्या पता, हमने बीच में एक वीडियो देख रहे थे, वो बच्चों के खिलौने की बंदूक आती है, वो बंदूक निकाल के बोलता है तुम्हारा प्रश्न दूर हो जाएगा। आप हंस के लोग उल्टे गिर जाओ। क्या क्या चल रहा है? कुछ बाबा लोग हैं, कोई भी जाता प्रश्न कर तो उनका प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं? हक देंगे, हो जाएगा सॉल्व। परमेश्वर क्या चाहता है? विश्वासी लोग भूखे प्यासे उसके पास जाएं, उसको जाने, उसको पहचाने और बाहर आकर बताएं, मेरा परमेश्वर यूं बोल रहा है, तुमको कैसे पता? अरे मिल गया है। आमीन। आमीन। परमेश्वर की योजना है ही नहीं, आप उसकी बात करो जिसके बारे में आपने कहीं से सुना हो। परमेश्वर की योजना है, आप उसकी बात करो जिसको आपने देखा है, जिसको आपने छुआ है, जिसको आपने निहारा है। आमीन। आज बहुत कम विश्वासी लोग ऐसे हैं, लेकिन आज आपको बताऊं, शैतान को, लूसीफर को हटाकर वो स्थान परमेश्वर ने हमें दिया है। मत छोड़ो। हर रोज अपने आप को याद दिलाओ कि मुझे चुना गया, कि मुझे आराधना करनी है, और मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा, और मुझे तो बात करेगा ही करेगा, मुझे तो छुएगा ही छुएगा, क्योंकि मुझे उसने आराधना करने के लिए चुना है। आमीन।
अब आप किसी को हटाकर अगर किसी और को खड़ा करते हैं तो जलेगा कि नहीं जलेगा? आमीन। इसलिए लूसीफर शैतान दिन रात जलता है, क्योंकि उससे बेहतर कोई आ गया और उसकी जगह थी, उसको हटाकर परमेश्वर ने हमें वहां पर रख दिया। अपने आप को कभी भी छोटा मत समझना, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रतिमा में हमें बनाया है और हम ही हैं जो उसकी हजूरी में खड़े रह सकते हैं। आमीन आमीन आमीन। तीसरी बात, तीसरा मुद्दा, चलिए आइए एक आयत पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 1:9। पहला यूहन्ना 1:9। જો આપણે આપણા પાપ કબૂલ કરીએ તો આપણા પાપ માફ કરવાને તથા આપણને સર્વ અન્યાયથી શુદ્ધ કરવાને તે વિશ્વાસુ તથા ન્યાયી છે। ओके, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत पसंद है ये पॉइंट। लूसीफर ने जब पाप किया, परमेश्वर ने उसको माफी नहीं दी। आमीन। निकाल फेंका। ये इस हद तक कि बाइबल यूं कहती है, जब उसको फेंक दिया, उसके साथ जो दूसरे दूतों ने बलवा किया उनको भी फेंक दिया, और तुम्हारे लिए माफी है ही नहीं, तुम्हारा केस खत्म, ये बताने के लिए परमेश्वर ने नरक को भी बनाया। कई लोग पूछते हैं, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर इंसान को क्यों नरक में डालेगा? वो इंसान को नरक में डालने वाला नहीं है, इंसान के लिए नरक बनाया ही नहीं है, नरक बनाया शैतान के लिए है, लेकिन तय आपको करना है, किसके साथ रहना है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 में, मेरी इच्छा है मैं जहां हूं वहां तुम आओ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो शैतान के साथ ही रहना, मैं तो उसी को प्यार करता हूँ और मैं तो उसके साथ रहना, तो आप नरक में जाओगे। कोई पर आपको नरक में डालने वाला नहीं है। पढ़ते हैं, चलो आयत पढ़ते हैं। मत्ती 25 और 41। मैथ्यू 25:41। मत्ती 25:41। પછી ડાબી તરફ નારાઓને પણ તે કહેશે કે ઓ શાપિતો, જે સર્વકાલીન અગ્નિ શૈતાન તથા તેના દૂતોને સારું તૈયાર કરેલો છે, તેમાં તમે મારી આગળથી જાઓ। क्या लिखा है? नरक किसके लिए तैयार किया गया? शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। आमीन। इंसान के लिए नहीं। इसलिए इंसान को तय करना है। जब इजरायली लोग कनान में जा रहे थे, उसके पहले मूसा ने कहा, परमेश्वर आज तुम्हारे सामने ऑप्शंस रख रहा है, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप, तुम चुनो तुम्हें क्या चाहिए। चॉइस हमारी है। नरक परमेश्वर ने शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए बनाया, यानी उनके लिए माफी नहीं है। लेकिन आप हमारे बारे में सोचें, परमेश्वर कितनी बार हमको माफ करता है। बाइबल यहां तक कहती है कि पतरस आकर, चेला आकर यीशु मसीह को पूछते हैं कि हमारे भाई को हमको कितनी बार माफ करना चाहिए, तो यीशु मसीह बोलते हैं एक दिन में भी 70 गुना 7 यानी 490 बार अगर माफी मांगता है तो उसको एक दिन में 490 बार माफ कर दो। अब आप सोचें ये बात कैसे हजम हो सकती है। अगर घर में 2-4 बच्चे हो तो यहाँ पर भी ये गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ उसने किया तो उसको कुछ नहीं बोला, मैं करूँ तुम मैं मुझे इतना सुनाते हैं, अरे भाई, और बड़े होते तो उनको तो सुनना है, बेटा तू बड़ा है, देख बेटा तू बड़ी है, तो बड़ी है तो क्या मैं ही समझू, बड़ा हो तो मुझे ही समझने का। लेकिन ये घर में होता ही है। मुझे 4 छाटे मार दिए तो उसको एक भी नहीं मारा। तो यानी दूसरों को अगर क्षमा करो तो सहन नहीं होता है। हमको तो ये सब बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार चर्च में नहीं आना तो दूसरे लोग बोलते अच्छा उसको बैठने दिया, हमको मना कर दिया, तो हमको ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पर आप सोचें, एक उदाहरण देता हूँ आपको समझाने के लिए। आप सोचें शैतान केस लेके जाता होगा, फर्स्ट क्लास केस, उदाहरण के तौर पर रवि है, रवि सब लोग छूट के निकल गए और एकदम से मैंने देखा 1000 रुपये पड़े रवि की जेब से गिर गए। कोई बात नहीं प्रभु यीशु धन्यवाद, आपको तो पता ही है मुझे तो ज़रूरत है ही, धन्यवाद प्रभु यीशु, 1000 रुपये डाल दिए मैंने जेब के अंदर, धन्यवाद भी देना शुरू कर दिया। और उस साइड शैतान फाइल लेके जा रहा ऊपर, एक परमेश्वर अपने आप को पास्टर बोल रहे हैं वो रवि का 1000 रुपये इसलिए अब तू उसको छोड़ना मत, और इस साइड में
गलती कर दी, प्रभु प्लीज मुझे क्षमा कर दो, मैं रवि को 1500 वापस दे दूंगा, रवि 15। और उधर परमेश्वर बोलेगा कौन सा केस, क्योंकि बाइबल कहती है जब वो माफ करता है तो याद भी नहीं करता क्या वे कौन सी केस की बात कर रहा है, किधर लिए थे पैसे। आप सोचो, मुझे लगता है वो विश्वासी को जितनी बार परमेश्वर माफ करता है उसकी बार इसको करंट लेने पड़ते होंगे, क्योंकि बाइबल बताती है केस जाके बनाता है ऊपर, और देखो परमेश्वर इसने ऐसा किया वैसा किया किधर, और इधर इंसान जब क्षमा मांगता है तो परमेश्वर बोला किधर किया। चलो एक आयत पढ़ते हैं, यशाया 43, आइज़ाया 43:25, यशाया 43:25। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के निमित्त, गुजराती में लिखा है फॉर माय ओन सेक, मारा कारण थी तने माफ कर दई। देखो कहने का मतलब क्या है, दो व्यक्तियों के बीच में रिश्ता जितना भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो, माफी उतनी ही ज्यादा होती है। आमीन। वो हम लोग हैं जो है, अब जोबेन इतनी बड़ी हो गई है उसके बावजूद भी, तो 2 साल की थी ना, 2 साल की, मुझे इधर नाखून मारे थे, मुझे अभी भी याद है। हमको ऐसा सब याद रहता है, नहीं नहीं पास्टर साहब 20 साल हो गए, लेकिन नहीं, वो जो उस दिन उसने बोला था ना पास्टर साहब, अभी भी मुझे याद है। लेकिन अच्छा है परमेश्वर हमारा कैसा है, वो बाइबल क्या बताती है, वो जब माफ करता है भूल जाता है। आमीन आमीन। आप सोचो, कल्पना करना, मैं तो ज़्यादा इधर नहीं बोल सकता, मेरे पास और पॉइंट्स है इसलिए, लेकिन आप कभी बैठकर सोचना कितनी बार हमसे गलती होती है। लूसीफर की क्या हालत होती होगी, मैंने पाप किया तो मुझे तो निकाल फेंका, मेरे लिए नर्क बना दिया, ये कितना पाप कर रहा है, तू कैसे उसको माफ कर रहा है। और एक उदाहरण मैं आपको दूं, एक अनुभव, एक गवाही से, एक सेवक स्वर्ग में गए तो उनके एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि मुझे परमेश्वर ने बोला कि तेरे हृदय में जो है बोल, तो इन्होंने बोला कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि हमारा पुस्तक यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप दिखा सकते हैं। तो बोलते हैं हाँ, परमेश्वर ने दूत को बुलाया, कहा कि इसको अपनी लाइब्रेरी में दिखा, इसको जो देखना है दिखा। तो ये आदमी अपनी गवाही में बोलते हैं कि मैं सोच के गया था कि ऐसा अनुभव मिलेगा तो मुझे क्या करना। बोलते सीधा ही जाके मैंने उसको पूछा दाऊद का पुस्तक किधर है, मुझे वो देखना है। तो बोलता ये रहा, तो दाऊद का पुस्तक निकाल कर पढ़ने की शुरुआत की, बोलता दूत को बोलता है इधर इधर, गलत है गलत है। हमको पृथ्वी के ऊपर जो बाइबल दिया गया है उसके अंदर बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया, ये किया वो किया, उरिया को कैसे मार डाला दाऊद ने, यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो ये आदमी क्या बोलता है, दूत उसको समझाता, बोलता देखो ये किताब के अंदर सबका सब कुछ रिकॉर्ड है, लेकिन अगर कोई पाप करता है उसके बाद माफी मांगता है, इधर से रिकॉर्ड मिट जाता है, आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों, कभी बाइबल में पढ़ा नहीं? बोलता है हाँ। आप सोचो लूसीफर का क्या होता होगा, उसको माफी है ही नहीं, वो जलेगा कि नहीं जलेगा। हमको कितनी बार परमेश्वर माफ करता है, कितनी बार हम गिर जाते हैं, कितनी बार उसको बोलते हैं प्रभु और एक मौका दे दे, फिर से एक बार क्षमा कर दे, आज की बात नहीं करूँगा प्रभु और एक बार अपने लहू से मुझे धो दे, मेरी गलती की मुझे क्षमा कर दे, और उधर से रिकॉर्ड साफ हो जाता है। आप इसका सोचें, इसका क्या होता होगा, दिन रात लगा रहता है। मैं ऐसी कल्पना करता हूँ, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगती होगी। आप ये सोच लें कि परमेश्वर हमको कितना चाहता है कि हमको इतनी बार माफ करता है। आमीन। सिर्फ उद्धार के दिन उसने हमको माफ किया उतना ही नहीं, लेकिन हम शायद गिन भी नहीं सकते हैं। मुझे तो लगता है हमारे सिरों के बाल है उससे ज़्यादा बार हमको क्षमा किया होगा, और आज भी अगर हम उसके आगे झुक जाएं, आज भी हमको माफ कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
घर जाके आप पढ़ना। यिर्मयाह 3 अध्याय मुझे बहुत पसंद है वो। परमेश्वर बोलता है, क्या तुम्हारी बीवी 10 अलग अलग घरों में सोकर आएगी, क्या उसको तुम स्वीकार करोगे? क्या ऐसी बीवी को तुम अपनाओगे? नहीं अपनाओगे। लेकिन तुमने मेरे साथ यही किया है, फिर भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, लौट आओ मेरे पास, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और मैं तुम्हारे गुनाह कभी याद नहीं करूंगा। ये परमेश्वर का हृदय है। आप सोचो, आप अंदाजा मारो लूसीफर की क्या हालत हुई होगी। वो हमारी कमजोरियों को जानता है, सब कुछ जानता है, इसके बावजूद कितना भी केस बना दे। मार्टिन लूथर का भी एग्जाम्पल है। एक बार जब वो लिखने बैठे थे और उस जमाने के अंदर ऐसा आज पेन नहीं हुआ करती थी, तो लोग इंक से लिखते थे। लाल स्याही की बोतल थी उनके पास और ब्लैक स्याही की बोतल थी। और ऐसी गवाही में लिखा है कि एक दिन वो जब लिख रहे थे, शैतान सामने आकर खड़ा हो गया और शैतान ने कहा, देख ये पढ़ यहाँ से यहाँ। मार्टिन लूथर खड़े भी हुए और पढ़ना शुरू किया। उन्होंने बोला, क्या इसका क्या करूँ मैं? तो शैतान बोलता है, ये तेरे पापों का लिस्ट है, तू खुद इतने पाप कर चुका है, कहाँ दूसरों को मसीह के बारे में सिखा रहा है, तेरा ठिकाना नहीं है। तो ऐसा लिखा हुआ है कि मार्टिन लूथर ने लाल स्याही की बोतल ली और उसके ऊपर डाल के कहा, सब सही है, लेकिन ये भी सही है कि यीशु मसीह के खून से मेरे पाप माफ हो चुके हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा कहीं भी परमेश्वर ने किसी और को माफी दी हो, लेकिन वो हमको माफ करता है। आमीन। और एक पॉइंट पढ़े, फिलिपी 2:6। फिलिपी 2:6। પોતે દેવના રૂપમાં છતાં તેણે દેવ સમાન હોવાનું પકડી રાખવાની ઈચ્છ્યું નહીં। ओके, चलेगा इतना। इन शॉर्ट, आप और एक कदम आगे बढ़ो। बाइबल कहती है लूसीफर ने पाप किया, उसको हटाकर निकाल फेंका, और बाइबल कहती है उसको परमेश्वर ने उसके लिए नर्क बना दिया। हमारे लिए यूं लिखा है, जब हमने पाप किया, ये परमेश्वर खुद इंसान बनकर आ गया। आमीन। आमीन। ईश्वर होने के बावजूद ईश्वर का स्थान उसने पकड़े न रखा, लेकिन वो इंसान बन के आ गया। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखो, जब वो आया तो दूतों ने पहले ही कह दिया, चरवाहों से क्या कहा? देखो, तुम्हारे लिए आज दाऊद के शहर में उद्धार करता आया है। दूसरी बाजू आप सोचो, लूसीफर की, शैतान की क्या हालत हुई होगी। पूरा इतिहास गवाह है। इस बात को रोकने के लिए उसने बहुत कोशिश की, लेकिन परमेश्वर इंसान के रूप में आ गया। आज कई लोग कि जब डिबेट्स में सुनता हूँ, कई लोग बोलते हैं अगर ईश्वर इंसान बन सकता तो हमको ऐसा ईश्वर चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं। अरे आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हकीकत है। आप जानो नहीं जानो, लूसीफर बहुत अच्छी तरह से जानता है कि इंसान को परमेश्वर इतना चाहता है कि इंसान को बचाने के लिए वो खुद इंसान बन के आ गया। आमीन। आखिरी पॉइंट देता हूं। आखिरी पुस्तक निकाले, आखिरी आयत, तीन भाग पढ़ते हैं, 3 आयत पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 22, 3, 4 और 5। હવે પછી કોઈ પ્રકારનો શાપ થનાર નથી, પણ તેમાં દેવનો તથા હલવાનનો રાજાસન થશે। તેના દાસ તેની સેવા કરશે, તેઓ તેનું મુખ નિહાળશે અને તેઓના કપાળ પર તેનું નામ હશે। ફરીથી રાત પડશે નહીં, તેઓને દીવાના અથવા સૂર્યના પ્રકાશની જરૂર નથી, કેમ કે પ્રભુ દેવ તેઓ પર પ્રકાશ પાડશે અને તેઓ સદા સર્વકાળ રાજ કરશે। ओके, अब लूसीफर ने जो बलवा किया, और एक हिस्सा उसका देखते हैं। यशाया 14, 11 से आगे। यशाया 14, 11 से आगे, 11, 12, 13।
તારા ગર્વને તથા તારી વીણાઓના સાદને શેઓલ સુધી ઉતારવામાં આવ્યા છે. તારી હેઠળ અળસિયા પાથરેલા છે ને કૃમિ તને ઢાંકે છે. રે તેજસ્વી તારા. ओके, यहाँ पर जो गुजराती में लिखा है रे तेजस्वी तारा, इंग्लिश में लिखा है ओ दाउ लूसीफर. ओके, लूसीफर का नाम होता है तेजस्वी तारा. बाइबल में साइड में लिख सकते हैं, यहाँ पर शैतान का नाम है, ओरिजिनल नाम दिया गया ओ लूसीफर, यानी लूसीफर से बात हो रही है. अब देखते हैं क्या बात है आगे. રે તેજસ્વી તારા, પ્રભાતના પુત્ર, તો ઊંચે આકાશમાંથી કેમ પડ્યો છે? બીજી પ્રજાઓને નીચે પાડનાર, તું કાપી નંખાઈને ભોંય ભેગો કેમ થયો છે? તે તારા હૃદયમાં કહ્યું હતું કે હું આકાશો પર ચડીશ ને હું દેવના તારાઓ કરતા મારું રાજ્યાસન ઊંચું રાખીશ. હું છેક ઉત્તરના છેડામાં સભાના પર્વત પર બેસીશ. હું મેઘો પર આરોહણ કરીશ. હું પોતાને પરાત પર સમાન કરીશ. ओके, अब देखिए बाइबल हमको यहाँ पर बताती है लूसीफर क्यों तू गिरा, कारण क्या, तू गिरा क्यों? क्योंकि इसने क्या सोचा, इसने ऐसी इच्छा रखी कि परमेश्वर का सिंहासन ही नहीं, मुझे उससे भी बड़ा सिंहासन में अपना खड़ा करूंगा, यानी कि परमेश्वर से भी अपने आप को मैं ऊपर उठाऊंगा. यहाँ पर एक बात मैं बोल दूं, देखो सारी खेल, इसीलिए सारा खेल कुर्सी से शुरू हुआ, कुर्सी से ही चलता है. इसको कुर्सी चाहिए थी परमेश्वर की. आमीन. आज आप किसी भी जगह चले जाओ, सारा झगड़ा कुर्सी का ही है. फिर वो पॉलिटिक्स हो तो भी, स्कूल में आप नौकरी करते हैं और अगर प्रिंसिपल ने आपको झाड़ दिया तो उधर भी कुर्सी का, मैं प्रिंसिपल होता ना तुम प्रिंसिपल है, कुर्सी का ही झगड़ा है. आमीन. पूरा झगड़ा कुर्सी का है, शुरू वहीं से हुआ. लेकिन अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपने लूसीफर को नीचे फेंक दिया, उसको भगा दिया उधर से, और आप अब हमें चुन रहे हैं. परमेश्वर यानी अब हमें चुनता है और क्या बोलता है. देखो अगर परमेश्वर यूं करे ना हमारे साथ, देख बेटा तू है ना 1000 साल तक मेरे पैर दबाया कर, और बेटा तू है ना इधर खड़े रहे और सर में हाथ बनाया कर, तो भी हम क्या बोलेंगे, यार बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, 1000 साल का मौका मुझे मिला, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. लेकिन परमेश्वर यूं भी नहीं बोलता है. परमेश्वर क्या बोलता है, बैठना मेरे साथ में राज करते. ऐसा कैसे हो सकता है? लिखा है मेमना और कलिशा सदा काल के लिए राज करेंगे. आमीन. यानी परमेश्वर ने क्यों जो स्थान शैतान को चाहिए था उसको भगाया उधर से, और वही स्थान में परमेश्वर हमको बोलता है तू आ मेरे पास, साथ में राज करे. कोई आश्चर्य की बात नहीं. बाइबल हमको यूं भी बताती है कि हम बार बार उठ जाएंगे, अपने मुकुट को नीचे उसके चरणों में रखेंगे और कहेंगे प्रभु इसके लिए तू ही लायक है, मैं लायक नहीं हूँ. वो वापस सर के ऊपर मुकुट को रखेगा, बोलेगा चल ना साथ में राज करते हैं. कितनी बड़ी बात, इतनी बड़ी आशीष हमको कौन दे सकता है. आमीन. आमीन. और वो भी उसके सामने जिसको चाहिए था उसको भगाया उधर से, चल तू निकल इधर से, और परमेश्वर उसकी जगह हमको बोलता है तुम मेरे साथ राज करो. हम गीत भी गाते हैं, सियोन जलाल में वास करेंगे, बाप के दाहिने बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है. आमीन. वो हमको नौकर नौकरानी बनाए ना तो भी चले, लेकिन वो तो बोलता है राज करो मेरे साथ. बहुत बड़ी बात. आमीन. कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इंसान को देखकर ये सभी बातें शैतान को याद आती है, दुष्ट आत्माओं को याद आती है. इसलिए हमारे साथ बराबर लड़ाई करने के लिए, दिन रात आक्षेप देने के लिए, नाश में जाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं. आमीन. इसीलिए शैतान ने क्या किया, अलग अलग धर्मों को भी खड़ा कर दिया, क्योंकि उसकी इच्छा पहले भी थी परमेश्वर जैसा मैं बनूं या उससे बेहतर बनूं. और इसीलिए याद रखना, बाइबल किसी धर्म की बात करता ही नहीं है. बाइबल का पहला पन्ना बताता है परमेश्वर ने इंसान को बनाया, वो भी अपने जैसा बनाया. उस इंसान के साथ रिश्ता टूटा, इसलिए वो रिश्ता जोड़ने के लिए यीशु मसीह आए और उनके खून के द्वारा, उनके बलिदान के द्वारा वही रिश्ता वापस जुड़ जाए. इसके अलावा और कोई बात है ही नहीं. आमीन. कोई धर्म की बात बाइबल करता ही नहीं. धर्म सभी शैतान ने खड़े कर दिए ताकि ये धर्म हो या वो धर्म हो या वो धर्म हो, लोग आराधना उसी की करते हैं. लेकिन उसकी कुर्सी सदा काल की नहीं है. आमीन. परमेश्वर जो कुर्सी हमें दे रहा
वो सदा काल की है। इसलिए हमें अपने आप को जागरूक करना होगा। हम सामान्य लोग नहीं हैं, परमेश्वर की प्रतिमा में बने हुए लोग हैं। आज के बाद, इन शॉर्ट यूं कह दो, आज के बाद कभी पूछना ही नहीं हमें क्यों शैतान मुझे परेशान कर रहा है। अरे हमको अब पता है क्यों कर रहा है। आमीन। क्योंकि वो हमसे परेशान है, इसलिए परेशान कर रहा है। आमीन। इसलिए हम कभी प्रश्न ये नहीं पूछेंगे क्यों शैतान मुझे मेरे पीछे पड़ा है, क्यों मुझे परेशान कर रहा है। हमको वचन के इस उजियाले में अपने आप को तैयार करना है कि अगर परमेश्वर ने सही में मुझे ऐसे स्थान में रखा है कि वो जल रहा, तो उसको और जलाऊंगा। सही में परमेश्वर ने उसका स्थान मेरे पैरों के नीचे रखा, तो वहीं पर उसको रखूंगा। आमीन। आमीन। लेकिन मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैं परमेश्वर के साथ सदाकाल राज करने के लिए चुनी गई हूँ। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए, प्रार्थना करना चाहते हैं। हमको भी कई बार ऐसा प्रश्न आया होगा, हमने भी कई बार सोचा होगा क्यों शैतान मेरे ही पीछे पड़ा है, क्यों वो मेरा पीछा छोड़ता नहीं है। लेकिन वचन के उजियाले में हम देख चुके हैं वो हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु है। लेकिन उस शत्रु को बाइबल कहती है जो लोग स्वर्ग में गए उन्होंने उसको हराया। वो उसको मेमने के खून के द्वारा, अपनी गवाही के शब्द के द्वारा उसको हरा कर वे स्वर्ग में गए हैं। ये परमेश्वर की योजना है कि आज हर विश्वासी के लिए वे समझ जाएं, आप और मैं हम समझ जाएं कि क्यों वो हमारे पीछे पड़ा। ऐसा प्रश्न हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो क्यों पीछे पड़ा है। क्योंकि वो जलता है। क्यों जलता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें उससे बेहतर बनाया। परमेश्वर ने उससे बेहतर हमें बनाया। उतना ही नहीं, उसका स्थान परमेश्वर ने हमें दिया, आराधना करने का स्थान, परमेश्वर को निहारने का स्थान, उसको जानने का स्थान, उसके साथ समय बिताने का स्थान परमेश्वर ने हमें दिया। उतना ही नहीं, बाइबल कहती है वो हमें बार बार माफ करते हैं। गलतियां होती हैं हमसे, लेकिन परमेश्वर क्षमा कर देता है। वो खुद कहता है देख तेरे गुनाह मैं कभी भी याद नहीं करूंगा, क्योंकि हम उसकी दृष्टि में इतने स्पेशल, इतने खास। उतना ही नहीं, और एक कदम आगे जाकर बाइबल कहती है जब लूसीफर को और दूतों को पाप में परमेश्वर ने देखा, उनके लिए उसने अनंतकालिक अग्नि बना दी, नरक बना दिया। लेकिन जब हमें गुनाहों में देखा, बाइबल कहती है उसने उद्धार की योजना बनाई। और कैसी योजना कि वो खुद ईश्वर होने के बावजूद, वो खुद ईश्वर होने का पकड़े न रखें, लेकिन इंसान बनकर चले आए। और इसलिए ताकि हम उसके साथ सदा काल राज करें, सदा के लिए उसके साथ हम राज करें। कितनी बड़ी बात। इसलिए आज के बाद हम कभी ये प्रश्न पूछेंगे ही नहीं क्यों शैतान मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन हम हिम्मत बांधेंगे। बाइबल कहती है हियाव बांधो, अपने विश्वास को और मजबूत करो। उत्तेजित हो जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा, आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, उसने हमें अपनी प्रतिमा में बनाया है। आराधना करने के लिए हमको चुना है, सबसे करीब का स्थान हमें दिया है। वो स्थान हम छोड़ेंगे नहीं। उसके खून से आज भी हमारी माफी है, और उसके साथ राज करने के लिए, अनंत काल तक उसके साथ राज करने के लिए उसने हमें चुना है। प्रभु यीशु मसीहा, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी योजनाओं के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके पास हमारे लिए जो बातें हैं उसके लिए। हम आपकी स्तुति करते हैं और दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु, इन बातों को, इन वचनों को हम भूल न जाएं, लेकिन हमारे हृदयों में इस वचन को प्रभु यीशु मसीहा आपके लहू से हम सील करके रख देते हैं। हमें भी अनुग्रह दीजिए कि और मनन इसके ऊपर करें, और इसके बारे
बारे में हम सोचें, ताकि हम समझने पाए कि आपकी दृष्टि में हम कितने मूल्यवान हैं, कितने मूल्यवान। कि आपने कहा, देख आग तुझे डुबाएगी नहीं, देख पानी तुझे डुबाएगा नहीं, आग तुझे जलाएगी नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। ऐसे वचन भी आपने हमें दिए। आपने प्रभु यीशु कहा, तू मेरे आंखों की पुतली है, तुझे मैंने अपने हाथ में खोद के रखा है। ऐसे वचन, मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी भी त्यागूंगा नहीं। ऐसे वचन आपने किसी और को इस संसार में नहीं दिए, इंसान को दिए, विश्वासियों को दिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। इन बातों को जानकर इनके उजियाले में अच्छी तरह से लड़ाई करने के लिए आपकी सामर्थ्य से आप हमें भर देना प्रभु यीशु, ताकि अच्छी लड़ाई हम लड़ें, और जैसा लिखा गया वैसा ही हम सभी के साथ में हो। उन्होंने शैतान को मेमने के खून के द्वारा, अपनी गवाही के शब्द के द्वारा हराया और वे स्वर्ग में गए। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम सभी के साथ में ऐसा ही हो। आमीन। ओ आकाश मारा तुम्हारा बात, तुम्हारो नाम पवित्र मनाओ, तुम्हारो राज्य आवो, જેમ આકાશમાં તેમાં પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા છે, તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો। અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ બુરાઈથી અમારો છૂટકો કરો। કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે। આમેન। હવે આપણા ઉદ્ધારકર્તા પ્રભુ યેશુમાં મસીહાની કૃપા, તેમનો અજાયબ પ્રેમ અને તેમની અદ્ભુત હાજરી આપણા દરેકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી બની રહે। આમેન।